अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट्स के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है। सरप्लस और अगर हम लोग स्लैक वेरिएबल की बात करें तो वो एस से डिनोट करते हैं, जबकि सरप्लस को हम ई से डिनोट करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये जो मैं बुक यूज़ करूँगी कुछ टॉपिक्स को समझाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती चलूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज बाय फ्रैंक स्पुटनिक 4th एडिशन की बुक यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का टॉपिक हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि स्लैक वेरिएबल्स हमारे पास होते क्या हैं। स्लैक वेरिएबल्स को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आएगी तो हमें मतलब पता चल जाना चाहिए कि लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी को देख के कि हमें स्लैक वेरिएबल के अंदर चेंज करना है। तो हम लोग जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है। इसको जब मुझे चेंज करना है लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी को स्लैक वेरिएबल के अंदर, तो किस तरह से चेंज होगी? ये होगी x1 प्लस x2 एज इट इज आ जाएगा, और लेस देन इक्वल की जगह पे मैं स्लैक वेरिएबल s यूज करूंगी। स्लैक वेरिएबल को s से डिनोट करते हैं। जब भी मेरे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आएगी तो आप s लिखोगे। ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पर S1 लिखा है। 1 मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है। अगर यहाँ पर दो इक्वेशन होती तो पहली वाली में S1 और दूसरी वाली में मैं S2 ऐड करती। ठीक है। और हमेशा यहाँ पर ऐड ही होगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। और इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। इस तरह से आपने चेंज करना है स्लैक वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? सरप्लस वेरिएबल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसको आप तब करेंगे चेंज जब आपके पास ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 2x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल है 3 के, तो इसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी को? सरप्लस हमेशा आपने माइनस करवाना है और a1 हमेशा आपने इसमें साथ ऐड करवाना है। a क्या है मेरे पास? a मेरे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब आप कहेंगे जब हम बात सरप्लस वेरिएबल की कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल क्यों ऐड करवा रहे हैं और e को माइनस ही क्यों करवा रहे हैं? ठीक है। तो अगर आप लोग ये मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस a वाले को इधर से निकाल देती हूँ। ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को मैं यहाँ से निगलेक्ट कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करवाया एंड लेट्स से कि x1 और x2 मेरे पास जीरो कंसिडर करती हूँ। जब ये दो मेरे पास जीरो कंसिडर हो गए, जीरो हो गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? यहाँ से मेरे पास c1 फिर -3 आ रहा है, जो कि ग्रेटर और इक्वल नहीं है जीरो के। ठीक है। लेस हो गया है। तो फिर सिंप्लेक्स के सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर तो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करवाते हैं। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी को चेंज करोगे तो आप -e1 प्लस a1 करोगे, मतलब e1 को आप माइनस करवाओगे और a1 को आप लोग प्लस करवाओगे। अब जैसे कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर 1 1 लगा है। अगर ये सेकंड इक्वेशन होती तो हम 2 2 लगाते। वो किस तरह से, वो नेक्स्ट एग्जांपल्स में आगे चल के देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की। आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे? ठीक है। चेंज इक्वल्स इनइक्वालिटी, जहां पर भी इक्वल का साइन आ जाएगा वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होगा। सच एज x1 - 2x2 = 5। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वल की इनइक्वालिटी आ गई, तो आपको पता चल गया इक्वल के साइन को देख के कि मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। यहाँ से इसको किस तरह से करेंगे? x1 - 2x2, यहाँ पे मैं क्या करूंगी? +a1 ऐड करूंगी। हमेशा आपने इसमें +a1 करवाना है। सिर्फ आपने सरप्लस में -e1 करवाना है और +a1 करवाना है, जबकि आर्टिफिशियल में सिर्फ +a1 करवाना है। ठीक है। और = 5। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स थे। तीन वेरिएबल्स, तीन टाइप के वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड, इन तीनों के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज 11.1 का। आपने रीराइट करना है कांस्टेंट सेट को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मतलब कि इन 3 वेरिएबल्स के अंदर आपने उसको लिख के देना है, ठीक हो गया। चलें जी लिख के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इसके अंदर हमें मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम दिया गया विच इज z इक्वल्स टू 5x1 माइनस 3x2 प्लस 7x3। सब्जेक्ट 2 हमें दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर इक्वल 15, ठीक हो गया। और नीचे भी हमें सेकेंड इक्वेशन दी गई 3x1 माइनस 2x3 लेस देन इक्वल -5, 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 24। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और x1 x2 x3 ग्रेटर इक्वल टू 0 ये इन्होंने हमें बता दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाले जो इक्वेशंस हमें गिवन है इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने इनको, सही हो गया। कॉन्स्टेंट्स हमने क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राइट हैंड साइड पे कभी भी नेगेटिव साइन अपेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए जिस तरह मैंने ए का नाम दे दिया, आप भी नाम नंबर दे सकते हो, 1 दे सकते हो, कुछ स्टार दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इस माइनस को खत्म करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड पे हमारा कहीं पे किसी इक्वेशन के अंदर माइनस साइन आ गया है तो उसे खत्म करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाइंग ए विथ -1, इक्वेशन ए को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे क्या मिला, -3x1 प्लस 2x3 ग्रेटर इक्वल 5। हमारे पास -3x1 हो गया प्लस 2x3 हो गया, और साथ ही में हमारी जो लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी थी वो चेंज होके ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी में आ गई है, ठीक है। और ये क्या हुआ है, +5 हो गया। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हम लोग मूव करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, जो सब्जेक्ट 2 के अंदर हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 15। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ गई तो हमें पता चल गया कि हमें सरप्लस यूज करना है ग्रेटर इक्वल की जगह। तो सरप्लस में क्या था, हम -e करते थे और ऐड करवाते थे a। तो अब इसी तरह हम लोग करेंगे। चलें जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 एज इट इज आ गया, और -e1, 1 क्यों आया, क्योंकि हमारी ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में इनइक्वालिटी साइन अपेयर हो रहा है ना, ये हमारी इनइक्वालिटी साइन इस तरह इधर से अपेयर होना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो -e1 प्लस a1 इक्वल्स टू 15 आ गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन मेरे पास वो वाली थी जिधर माइनस साइन अपेयर हो रहा था, तो उसका चेंज करके मेरे पास कौन सी बनी थी, ये वाली, -3x1 प्लस 2x3 ग्रेटर इक्वल 5। अब इधर भी ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ गई है तो ये चेंज होगा दोबारा से सरप्लस में, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 है तो क्या आएगा मेरे पास, -e2 प्लस a2। स्टार्टिंग से सिमिलर होता है, -3x1, ठीक है, प्लस 2x3, और ग्रेटर इक्वल की जगह -e2 प्लस a2 इक्वल्स टू 5 जो राइट हैंड साइड थी। सिमिलरली गोज विद इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास 4x1 -2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 24, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी आ गई है, लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आ गई है। अब उसको हमें किस में चेंज करना है, जब लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आती है तो हम लोग कौन सा वाला वेरिएबल लगाते हैं, स्लैक वेरिएबल लगाते हैं, मतलब कि s लगाते हैं, s को ऐड करवाते हैं। स्टार्टिंग से सेम होगा, 4x1 -2x2 प्लस x3, सही हो गया, प्लस कौन सी वाली ऐड होगी, s3 ऐड होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 24 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। चलें जी, एंड पे आपने ये स्टेप करना है। एंड पे इन्होंने कहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी जब हम लोग सरप्लस की बात कर रहे थे, कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सिंप्लेक्स सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर इक्वल 0 होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे कि इन्होंने इधर भी बताया क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो वेरिएबल्स इन्होंने यूज किए हैं x1, x2 और x3 वो ग्रेटर इक्वल है 0 के। इसी तरह हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद वेरिएबल्स जो यूज किए हैं, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स,
हम उनको भी मेंशन करेंगे जो हमने इधर यूज किए हैं कि वो भी क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 आया, कोई भी हमारे पास इधर नेगेटिव अपीयर नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने एंड में ये स्टेप करना है x1 x2 x3, तो वही आएगा जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। उससे आगे जो आपने इधर यूज किए हैं वो वाले सारे आएंगे, कॉमास लगा के आप लिखेंगे E1 A1 E2 A2 ये लिख दिया, और S3 ये एक लिख देंगे ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, विच इज z इक्वल्स टू 3x1, ठीक है, z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2। ये क्या है, ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट 2 में इसकी थोड़ी सी हमें इक्वेशंस दे दी गई हैं। अच्छा, इधर जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बात करते हैं तो इसमें कुछ मैटर नहीं करता कि ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम हो या मिनिमाइज का प्रॉब्लम हो। ये हम लोग सिंपल जो है इक्वेशन या इनइक्वालिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर बात करेंगे, या हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स की तरफ बात करेंगे, तब हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के ऊपर अलग अलग से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग सिर्फ इनको एज अ सेम ही ले रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ इनइक्वालिटी को चेंज करके फिलहाल कॉन्स्ट्रेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना समझ रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये गिवन है, z की वैल्यू दी हुई है 3x1 प्लस 5x2, और सब्जेक्ट 2 हमें क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल 10। सिमिलरली ये सारी इक्वेशन मुझे गिवन है। अब सबसे पहले आप इन इक्वेशंस में देख लो कहीं पे नेगेटिव साइन अपेयर हो रहा है। यस, ये वाली इक्वेशन जो है इसमें नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड पे अपेयर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन को a का नाम दे देती हूँ। फिर मैं सोल्यूशन में सबसे पहला जो काम करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाइंग विद -1 करवा दूंगी। वाई, बिकॉज मुझे इधर क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्या होगा, ये -3x1 हो जाएगा, ये -2x2 हो जाएगा, और ये मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर इक्वल आ जाएगी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 2 3 और ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखने से पहले जल्दी से इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं। ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब सरप्लस ऐड होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x1 प्लस x2 माइनस e1 प्लस a1 इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखो तो ये लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आ रही है, मतलब कि यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। तो क्या आएगा, 2x1 माइनस 3x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 6। वाई, बिकॉज हमारे पास सेकेंड इक्वेशन यूज हो रही है। थर्ड इक्वेशन की बात करें, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल जो है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x1 प्लस 5x2 प्लस a3 इक्वल्स टू 18। और अगर हम फोर्थ अपनी इक्वेशन की बात करें तो ये हमने चेंज की थी, विच इज दिस। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, -3x1 माइनस 2x3 माइनस e4 प्लस a4 इक्वल्स टू 3। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ रही है, दैट्स वाई इसको हमने सरप्लस के अंदर चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। अब इसका सोल्यूशन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये है जी इसका सोल्यूशन जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप लोग देखो तो हमारे पास हमने -c1 प्लस a1 ऐड करवाया, सेकंड के अंदर s2, थर्ड के अंदर a3, फोर के अंदर -e4 प्लस a4। ठीक है, और एट द एंड आपने क्वेश्चन में हमें कितने वेरिएबल्स गिवन है, x1 और x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन था। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 e1, ठीक है, ये वाला e1 a1 ये आ गए, s2 ये आ गया, a3 ये आ गया, और -e4 और a4। यहाँ पर आप लोग e4 भी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप e4 भी ऐड करोगे। ठीक हो गया, तो विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मूव कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी मिनिमाइज का प्रॉब्लम है हमारे पास, और इसके अंदर भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है। ठीक हो गया, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मेरे पास इस वाली सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है -20 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इसको आप इक्वेशन a का नाम दे दो, और सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 के साथ। तो हमें इक्वेशन मिलेगी x1 माइनस 3x2 प्लस 3x4 ग्रेटर इक्वल टू 20। हमारे पास साथ साथ साइन भी चेंज होगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे क्या हो गई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ग्रेटर इक्वल आ रहा है, मतलब कि सरप्लस ऐड होगा। सरप्लस मतलब -e1 प्लस a1। स्टार्टिंग से आपने वैल्यू सेम रखनी है, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिपीट इट।
ठीक हो गया। अब क्या है यहाँ पे -c1 प्लस a1 आ गया इक्वल्स टू 25। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी चेंज होके आई थी वो ये वाली थी, इधर ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -e2 प्लस a2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन देखें लेस देन इक्वल टू 25 वाली, जब हमारे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आ जाती है तो हम क्या ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 4 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +s4 आ जाएगा, बाकी स्टार्टिंग से हमारे पास सेम रहेगी और इधर इक्वल साइन लग के 125 हो जाएगा। सही हो गया। अब आगे इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन विच इज x1 ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, जब ग्रेटर इक्वल टू 5 आ गया मतलब कि सरप्लस ऐड होगा, सरप्लस का हम लोग करेंगे तो x1 -e5 प्लस a5 इक्वल्स टू 5 आएगा। ठीक है, सरप्लस के अंदर यही करते हैं ना, -e करवाते हैं और प्लस a करवाते हैं, तो इक्वेशन 5 है तो इसीलिए यहाँ पर -e5 प्लस a5 आ गया। सिमिलरली विद सिक्स्थ इक्वेशन विच इज लेस देन इक्वल टू 30 आ रहा है x3, तो x3 के आगे हम लोग +s6 करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आ रही है जो कि स्लैक वेरिएबल के अंदर चेंज होती है, तो ये आ जाएगा x3 + s6 इक्वल्स टू 30। अब आप लोग देखो क्वेश्चन के अंदर हमें कितने गिवन थे वेरिएबल्स, x4 तक, x1 से लेकर x4 तक वेरिएबल्स गिवन थे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले आंसर में ये लिखने हैं और बाकी फिर आपने ये वाले जो आपके वेरिएबल्स आए हैं, स्लैक हो गया और ये आर्टिफिशियल हो गया और ये वाले सारे, ठीक है, आपने लिख लेने हैं। जैसे कि हमारे पास E1 A1 E2 A2, ठीक है, A3 S4, ये रहा A3 S4, फिर E5 A5 और फिर S6 ये आ गया। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सही हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखें कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलें जी लिख लेते हैं। 3x1 - x2 प्लस x3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस का हम लोग करेंगे, -e1 प्लस a1 इक्वल्स टू 16। सेकंड इक्वेशन के अंदर लेस देन इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर s2 ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने इधर ऐड किया। ठीक है, जब लेस देन इक्वल इनइक्वालिटी होती है तो स्लैक ऐड होता है। फिर हम थर्ड की बात करें तो इधर भी सरप्लस आएगा, वाई? बिकॉज इट इज ग्रेटर इक्वल इनइक्वालिटी हियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास -e4 प्लस a4, बाकी सेम रहेगा और इक्वल साइन लगा के राइट हैंड साइड 10 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट जो है बात करें इस वाली इक्वेशन की, ये हो गई ना हमारी। अच्छा, ये जो होगा इधर भी हमारे पास आएगा E3 और A3 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे आएगा E4 प्लस A4 इक्वल्स टू 10। ये लेस देन इक्वल आ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, S6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इक्वेशन है। लेस देन इक्वल टू सॉरी ये 5 इक्वेशन है तो S5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 6 इक्वेशन है तो यहाँ पर S6 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल इनइक्वालिटी है, और यहाँ पे x3 ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर इक्वल आ गया तो दोबारा से क्या आ जाएगा मेरे पास, -e7 प्लस a7 इक्वल्स टू 2। अब आपने क्या करना है, हमें वेरिएबल्स कितने गिवन है, हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, x1 x2 और x3 ग्रेटर इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले ये 3 लिखने हैं, फिर ये वाले लिख लेने हैं जो आपने भी आंसर के अंदर लिखे हैं, विच इज E1 A1 S2 E3 A3 E4 A4 S5 S6 E7 और A7 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा लेंथी था तो मैंने फुल नहीं लिखा, बट उसका मैंने मेन चीज़ लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वो ये कहता है बुक के अंदर कि एग्जाम्पल 8 जो पेज 443 के ऊपर है वो लो आप और उसको रीराइट करके दो कॉन्स्टेंट सेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल 8 जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिखी है और उसको सॉल्व किया, वो देख लेते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस गिवन है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर इक्वल के साइंस आ रहे हैं और राइट हैंड साइड पे कोई भी हमारे पास नेगेटिव नहीं अपेयर हो रहा, मतलब कि हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी हटाएंगे तो -e1 प्लस a1 इक्वल्स टू 290, सिमिलरली -e2 प्लस a2 इक्वल्स टू 200, -e3 प्लस a3 इक्वल्स टू 210। वाई? बिकॉज हमारे पास ये तीनों ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ रही थी, बाकी सारे ही ग्रेटर इक्वल की हैं, तो ये -e4 प्लस a4 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स गिवन थे वो आपने लिखे, सबसे पहले x1 x2 x3, और फिर उसके बाद आप सारे जो आपने इधर लिखे -e1 a1 e2 a2 e3 a3 ये सारे आप इधर लिख देंगे। e4 a4 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मेरे पास थी एग्जाम्पल 8।
अच्छा, तो अब आपने ये भी करना है, साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरी आने वाली हर वीडियो है वो आपको मिले, और मेरे आपने इसको वीडियो को शेयर भी करना है। सही हो गया? और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जो कि है मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, और ये भी सिमिलरली इन्होंने हमें बोला था कि एग्जांपल नंबर 9 लें आप, और क्या करें, उसको सॉल्व करके दें, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख के दे दें आप। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये वाली एग्जांपल गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन है, इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन अपेयर नहीं हो रहा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, आगे चल के सोल्यूशन देख लेते हैं। लेस देन इक्वल का साइन, तो स्लैक वेरिएबल विच इज़ S1 यहाँ पर ऐड होगा। लेस देन इक्वल साइन, इक्वेशन नंबर 2 प्लस S2 ऐड होगा। इक्वल का साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आर्टिफिशियल ऐड होगा, प्लस A3। फिर इक्वल का साइन प्लस A4 आ जाएगा, A5 आ जाएगा, और ये A6 आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या थे, गिवन थे, x11 x12 x23 क्वेश्चन के अंदर। फिर जब आप आंसर लिखोगे, ये सारे लिखने के बाद जो इधर आपके सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल जो जो भी होते हैं। नेक्स्ट अब इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देख लें जी, S1, यहाँ पे S2, A3, A4, A5, A6, जैसा कि मैंने पीछे आपको डिटेल में बता दिया है। और सिमिलरली यहाँ पर आप वो वाले वेरिएबल्स ऐड करोगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 का बता दोगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए से करवा रही हूँ बिकॉज हमने इसका जो पहला थोड़ा सा टाइम लिया है, उसके ऊपर हमने टाइम लगाया है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसको डीपली समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 10 हमने करके देनी है। ठीक हो गया, जो कि पेज 447 पे है, उसको रीराइट करना है कॉन्स्टेंट सेट के अंदर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, ये आप इसको, ये x1 को x1 के नीचे लिख दिया, x2 को x2 को x3 के x3 के, आप सिंपल भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ करके भी लिख सकते हो। ठीक है, वो इतना वो नहीं होता। चलें जी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई नेगेटिव साइन अपेयर नहीं हो रहा, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका ओवरव्यू करते हैं, तो सारी अगर मैं देखूँ तो ये तकरीबन यहाँ से इधर से इस इक्वेशन तक मेरे पास 120 जहाँ लिखा है ना, ये इधर तक मेरे पास लेस देन इक्वल के सिंबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, S1, क्योंकि जब लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आए तो स्लैक वेरिएबल ऐड होता है। S1 ऐड होगा, इधर S2 ऐड होगा, इधर S3, S4, S5, S6, S7। S7 तक हमारे पास यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स ऐड हुए हैं। फिर जब x5 ग्रेटर इक्वल टू 200 है, ग्रेटर इक्वल का साइन आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, -E8 प्लस A8 हो जाएगा। यहाँ पर सरप्लस की बात हो रही है। सिमिलरली आगे भी सरप्लस की बात हो रही है, -E9 प्लस A9 हो जाएगा। फिर आपने ये वाले वेरिएबल्स लिखने हैं, प्लस जो इधर वेरिएबल्स आएंगे स्लैग्स, आर्टिफिशियल वगैरह, वो आप लिखोगे। ठीक है, इसका जो है ये आप लोग इधर से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर इक्वल का साइन है और ये सब कुछ। इसका जो है हम लोग आंसर जल्दी से सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। यहाँ पर -E8 प्लस A8 आ गया, -E9 प्लस A9 आएगा। और सिमिलरली हमने ये वाले वेरिएबल्स के साथ ये सारा लिख दिया, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी, तो हमारे जो है टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो स्लैक वेरिएबल्स वगैरह के ऊपर था, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो लेक्चर होगा वो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर मैं करूँगी। ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें फाइंड आउट करके देनी है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो है मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।